उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी कह रहे हैं कि मैं भी बहुत कट्टर आदमी हूं। सामने से एक व्यक्ति है जिसका नाम सचिन होता है, जो पुलिस वाले के मुंह से ही सुनाई देता है। उसको समझाते हुए वो पुलिस वाले कह रहे हैं, या यूं कहें कि वो पुलिस वाला कह रहा है कि मैं अकेले ही उन लोगों की मां के साथ वो सब कुछ करने के लिए काफी हूं जिसके लिए तुम आतुर हो। वो सब कुछ का मतलब वही है जो आमतौर पर समाज में मां की गाली के साथ प्रयुक्त होता है। सामने से सचिन नाम का जो व्यक्ति है वो बार बार ये दोहरा रहा है कि अगर कि मीट की दुकानें खुल रही हैं तो फिर सरकार बनवाने का फायदा क्या है। यानी कि उस व्यक्ति के मुताबिक उन लोगों ने सरकार इसलिए बनवाई है ताकि चीजें उनके हिसाब से चल सके। और उसकी इस बात में उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी, जिसके कंधे पर लगे हुए बड़े स्टार, लगे कई स्टार, इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो बड़ा अधिकारी है, वो हामी भर रहा है। वो कह रहा है कि भाई स्थिति को समझो, मैं भी बहुत कट्टर आदमी हूं। यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, और दोनों मिलकर के मीट की दुकानें बंद करवा रहे हैं क्योंकि दोनों ही कट्टर आदमी हैं। अब सवाल यह है कि उस व्यक्ति का क्या होगा जिसका नाम एक बड़े पुलिस अधिकारी की जुबान पर रटा हुआ नहीं है, और अगर उसके ठेले पर ऐसी ही भीड़ हमला करती है तो क्या ये पुलिस वाले उसका नाम लेकर के कहेंगे कि भाई स्थिति को समझो, मैं भी बहुत कट्टर आदमी हूं लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। और क्या कोई सरकार का नुमाइंदा इस बात का जवाब देगा कि क्या ये सरकार उन लोगों की नहीं है जो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मीट की दुकानें खोल रहे हैं, जो कि सरकार के द्वारा दी गई लाइसेंस से चल रही हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो तमाम विवादों के बाद नवरात्रि के समय में एक और विवाद आया है, नाम है मीट विवाद। और एक पक्ष के लोगों का कहना है कि पूरे साल आप मीट खाइए, हम भी खाएंगे, लेकिन इस दौरान मत खाइए, और खुद तो खाएंगे नहीं, दूसरों को भी खाने से रोकेंगे। अब आम आदमी को रोकने जाएंगे तो चप्पल, जूते और तमाचे सब कुछ पड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो गरीब दुकान वाला है उसकी दुकान ही उलट दो, दुकान ही बंद करवा दो। और इन सब की वजह के लिए तर्क दिया जा रहा है आस्था का। तर्क दिया जा रहा है कि आस्था की वजह से ये दुकानें नवरात्रि के दौरान बंद होनी चाहिए। लेकिन क्या इस सवाल का जवाब है कि इतने दिनों के दौरान उन दुकानदारों की रोजी रोटी कैसे चलेगी? क्योंकि वो तो नेता नहीं है, वो तो किसी सोम सेना का कार्यकर्ता नहीं है कि एक बार संगठन का सदस्य बन गया या चुनाव जीत गया उसके बाद पूरी जिंदगी की फुर्सत मिल गई। उनको हर रोज जाकर के काम करना है, उसके बाद अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं जिससे कभी वो खाना खा सके, तो कभी उनके स्कूल की फीस दी जा सके, कभी उनके बदन पर 2 जोड़ी कपड़े आ सकें, घर चलाना है। साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन, जिंदगी के सभी दिन आम लोगों को ऐसे ही काम करना पड़ता है। लेकिन उनके काम में बाधा डालने आते हैं कुछ सीजनल आस्तिक। वो ये बात कभी नहीं बता पाएंगे कि किस शास्त्र में इस बात का जिक्र है कि मांस नहीं खाना चाहिए किसी विशेष समय के दौरान। और इसके लिए वो तर्क देते हैं क्योंकि वो हिंदूवादी है। उसके लिए वो तर्क बार बार यही दोहराते हैं कि वो एक बहुत बड़े सनातन धर्म के आज पुरोधा हैं, और वो सामने की विचारधारा का विरोध करते हैं। इसलिए मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि मीट पर तो बपौती कब्जा है सामने वाली विचारधारा का। पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचते, पुलिस वालों पर हम बात करें, उस पर हम पहुंचे, उससे पहले हमें थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए कि जिस विचारधारा का ये विरोध कर रहे हैं और जिस विचारधारा का कथित समर्थन कर रहे हैं उसमें अंतर किस चीज का है। दोनों विचारधाराओं में अंतर इसी बात का है कि एक विचारधारा ने बीतते समय के साथ समसामयिक चीजों को स्वीकार नहीं किया और अपनी हजारों साल पुरानी बातों और तमाम रूढ़ियों पर टिके रहे, इसलिए उनको कट्टर माना जाता है और अधिकतर दुनिया उनको हे मानती है। लेकिन दूसरी विचारधारा समाज के साथ चलने में यकीन रखती है, समय के साथ चलने में यकीन रखती है, और तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो सही होता है उसे सैद्धांतिक कसौटी पर कसती है और उसके बाद उसे अपना हिस्सा बनाती है। इसलिए उसे उदार माना जाता है, इसलिए उसका प्रसार ज्यादा है, उसकी स्वीकार्यता ज्यादा है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है उसमें कोई उदार होने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि साबित करने पर तुले हैं 2 लोग कि कट्टर कौन ज्यादा है, जिनमें से एक पुलिस अधिकारी है और दूसरा व्यक्ति जिसको कहा जा रहा है कि वो सोम सेना का कोई कार्यकर्ता या नेता है। सोम सेना के बारे में जानिए। ये वही है जिसने कुछ रोज पहले ही एक बिरयानी का ठेला पलट दिया था। तब आरोप यह लगाया था कि उसमें मांस है, जबकि तब भी यही कहा गया था पुलिस की तरफ से कि उसमें सिर्फ सोयाबीन था, मांस नहीं था। और इस वीडियो में भी पुलिस वाला बात वही दोहरा रहा है कि उसमें मांस नहीं था। और इस वीडियो में पुलिस वाला भरसक कोशिश भी कर रहा है कि उस व्यक्ति को रोक लिया जाए। लेकिन पुलिस वाले के अप्रोच का जो ढंग है वो कानून के रखवाले और कानून के तोड़ने वाले के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं करता है, बल्कि वो ये दर्शाता है कि पुलिस वाला भी उस व्यक्ति का दोस्त है और दोस्ती दोस्ती में उसे समझा रहा है कि भैया कट्टर हम दोनों हैं, बस स्थिति हमारे हिसाब से नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए।
सरकार से सवाल है, व्यवस्था से सवाल है, तंत्र से सवाल है कि क्या ऐसे सीजनल आस्तिकों के लिए सरकार के बुलडोजर में कुछ तेल है कि बात बात पे बुलडोजर निकाल देने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ, जो अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं और कहते हैं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हम कायम कर देंगे, क्या वो इस सोमसेना के अध्यक्ष के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे या फिर अपने पुलिस अधिकारी के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे, जो भरी सभा में भरे लोगों के सामने एक आदमी का, एक गुंडे का समर्थन करते हुए कह रहा है कि भैया मैं भी कट्टर हूं, आपके साथ ही हूं, बस स्थिति को थोड़ा सा समझिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और सीजनल इन जो अभी फिलहाल मांस और मीट के विरोधी हैं, उनको लेकर के क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।